हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीसी का सेक्शन वन। तो टोटल सीआरपीसी में आपका 484 सेक्शंस है। ठीक है। उसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो मैं आपको ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन सर। तो कुछ ऐसा है सर आपका सीआरपीसी का सेक्शन वन, जिसमें सर सेक्शन वन में आपको तीन चीज के बारे में, जब आप सेक्शन वन पढ़िएगा तो तीन चीज आपको समझ में आएगा, या फिर तीन चीज हम लोग सेक्शन वन में जानने वाले हैं बेसिकली। उसके बाद भी और कुछ होगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगा सर। तो बेसिकली सेक्शन वन से अच्छा जो मैं हाईलाइट कर मैंने किया हूं सर, उसको थोड़ा मतलब फोकस में ज्यादा देखना है। तो तीन चीज हम लोग देखने वाले हैं सर सेक्शन वन से। ये सीआरपीसी का टाइटल क्या है, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्सटेंड क्या है। एक्सटेंड क्या है मतलब ये जो सीआरपीसी है वो कहाँ एप्लीकेबल है। कहाँ एप्लीकेबल है इन द सेंस इंडिया में, पाकिस्तान में, ठीक है, कहाँ पर एप्लीकेबल है। यूएसए में एप्लीकेबल है ना, कहाँ एप्लीकेबल है ये आपको पता चलेगा। और कॉमेंसमेंट मतलब कब ये एक्ट हुआ था, कब ये एक्ट आपका इन फोर्स हुआ है। ये तीन चीज अब हम लोग इनिशियली फर्स्ट स्टेज में देखेंगे। टोटल सब सेक्शन वन में सर तीन सब सेक्शन है, तीन सब सेक्शन, ठीक है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसेक्शन वन वो बोलता है कि दिस एक्ट में, शैल नहीं है सर, में, दिस एक्ट में बी कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका मतलब इस कोड का नाम हो गया सर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। पहला पॉइंट क्लियर। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल जो है या फिर इस एक्ट का नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सेकंड पॉइंट क्या हुआ सर इसमें कि इस ये एक्ट जो है वो कहाँ लागू होता है। तो ये एक्ट सर लागू होता है होल ऑफ इंडिया। ये थोड़ा पुराना सीआरपीसी एक्ट है इसलिए एक्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन ये अमेंडमेंट के बाद सर एक्सेप्ट हटके इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है। मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर वेस्ट में गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक पूरा इंडिया जो है वहां पर ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973 लागू होता है। टोटल सेक्शंस 484। सो टोटल सेक्शंस 484 और सेक्शन है 484 और चैप्टर है सर 37। टोटल चैप्टर 37। अब जो सबसेक्शन टू का जो प्रोवाइडेड है वो ये चीज बोलता है ये दो एरिया में, स्टेट ऑफ नागालैंड एक हुआ, दूसरा है ट्राइबल एरियाज, ये दो जगह में आउट ऑफ 37 चैप्टर्स सिर्फ चैप्टर 8, 10, 11 ये लागू होगा। तो इन ब्रीफ मैं बोलना चाहता हूं, जैसे मैं झारखंड से हूं तो स्टेट ऑफ झारखंड में टोटल सीआरपीसी में जो 37 चैप्टर्स है उसमें से वन से लेके 37 सारा चैप्टर्स एप्लीकेबल है, अप्लाई हो रहा है। लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में सिर्फ चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 लागू होगा, और एल्स जितना चैप्टर है वो लागू नहीं होगा। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है सर कि ये केम इनटू फोर्स कब हुआ था। तो देखिए केम इनटू फोर्स है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974, एमसीक्यू में आता है। और ऊपर में ये जो 25 जनवरी 1974 है सर, वो है आपका इनेक्टमेंट डेट। तो इनेक्टमेंट डेट है सर 25 जनवरी 1974, और आपका केम इनटू फोर्स है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। और ये कहाँ लागू होता है सर, ये दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 8, 10, 11 यही लागू होता है। टोटल 37 चैप्टर्स है सर सीआरपीसी में, उसमें से 8, 10 और 11 सिर्फ ये तीन चैप्टर स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल होता है। और ये एक्ट का नाम क्या है सर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।